Hello guys, welcome to Java Swing tutorial video number 5। I am सुप्रिया अग्रवाल और आज अपन यहाँ पर जावा स्विंग के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने अभी तक जो जो सीखा है उसको मिलाकर अपन कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे जो रियल लगेगा अपन को थोड़ा सा। तो अपन क्या करने वाले हैं, एक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं, काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। अपन देखेंगे कि उसमें अपन को क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया क्लास बना लेते हैं, नया .java फाइल बना लेते हैं। मैंने Ctrl+S किया और इसका नाम दे देते हैं काउंटर ऐप .java। यू कैन गिव एनी नेम टू दिस। तो यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं काउंटर ऐप और यहाँ पर इसका मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग और आर्क्स। तो अपन को क्या करना है, फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और ये आप जावा स्विंग का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको आज का वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या देखा था कि अपन को एक फ्रेम बनाना होता है। तो यहाँ माई फ्रेम बना लेते हैं, माई फ्रेम एक्सटेंस जे फ्रेम और जे फ्रेम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट java x डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। तो यहाँ पर अपन इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक माई फ्रेम और यहाँ पर कुछ मेथड्स जो अपन ने देखी थी वो कॉल कर लेते हैं, सेट विजिबल ट्रू। और अपन ने क्या देखा था, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो गाइस अपन ने यहाँ देखा था जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो यहाँ पर एक चीज गाइस, यहाँ पर जैसे अपन ने जे फ्रेम दिया है तो जे फ्रेम का चाइल्ड अब है माई फ्रेम। तो माई फ्रेम को अपन किससे यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस, मतलब अभी का जो हमारा खुद का फ्रेम है उसको अपन यहाँ दिस के थ्रू बता सकते हैं। और यहाँ पर अपन को क्या करना है, फ्रेम का साइज देना है, सेट साइज। तो अपन यहाँ 500 बाय 500 का फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये किया और यहाँ पर एक बार इतना इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, माई फ्रेम और फ्रेम इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ कॉल किया तो ये कॉल होगा और ये सब बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो जावा सी काउंटर ऐप डॉट जावा, मैंने इसे कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और इसे रन भी कर लेते हैं, काउंटर ऐप। तो मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक फ्रेम क्रिएट होके मिला है। तो यहाँ पर ये 500 बाय 500 का था तो मैंने इसका साइज थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। ये 500 बाय 500 का आपको फ्रेम क्रिएट होके मिल गया क्योंकि अपन ने इसका साइज क्या सेट किया था, 500 बाय 500। तो अपन ने ये सारी चीज़ें पहले देख चुकी हैं। अब अपन को क्या करना है, जो अपन का फ्रेम क्रिएट हो रहा है, अगर मैं इसको एक बार फिर से रन करूं तो ये अपन का जो फ्रेम क्रिएट हो रहा है, अपन को इसमें 3 बटन्स बनानी है, एक +1, एक -1 और एक रिमूव, या फिर उसका नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, एक वैल्यू रहेगी, लेबल रहेगा, लेबल में अपन 0 देंगे, इनिशियली अपन 0 देंगे और जब कोई +1 में क्लिक करता जाएगा तो वो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी, माइनस में क्लिक करेगा तो 1 से डिक्रीमेंट होती जाएगी और जो रिमूव में क्लिक करेगा तो वैल्यू चाहे जो भी बची हो अब वो वापस 0 में सेट हो जाएगी। तो अपन एक सबसे पहले यहाँ बटन बनाना है, अपन को 3 बटन और एक लेबल बनाना है। तो लेबल बना लेते हैं, जे लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल। तो जे लेबल में अपन को इनिशियली क्या देना है, 0। तो अपन यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो मैंने इसे 0 दिया और यहाँ अपन को 3 बटन भी बनानी है, जे बटन b1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन। तो एक में अपन क्या दे देते हैं, +1। तो अपन को 3 बटन बनानी है, -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर अपन दे देते हैं रिमूव या स्टार्ट अगेन दे देते हैं, स्टार्ट अगेन।
और ये बटन के वेरिएबल्स का नाम चेंज करना पड़ेगा B2 B3। तो अपन की 3 बटन्स बन गई, लेकिन अब अपन को उसको फ्रेम में ऐड करना है, इसलिए मैंने ऐड मेथड कॉल किया और इसमें इन सबको पास कर दिया B2 B3, साथ में लेबल को भी ऐड कर दिया लेबल, और इसे सेव किया। तो एक बार अपन इसे रन करके देखते हैं कि अभी अपन का ये काउंटर ऐप कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया और ये रन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपन को लास्ट वाला बल दिख रहा है, स्टार्ट अगेन, जो अपन ने लास्ट में दिया था। तो अपन ने लेआउट्स पढ़े थे, लेआउट्स में अपन फ्लो लेआउट देखा था। तो यहाँ पर अपन को लेआउट को सेट करना पड़ेगा, सेट लेआउट। तो अपन ने कई तरह के लेआउट देखे थे, तो उसमें से अपन यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, फ्लो लेआउट। और मैंने इसे सेव किया। तो यहाँ पर इसे एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। यहाँ मैंने Ctrl+C दबाया तो ये अपने आप क्लोज हो गया, और यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया और यहाँ पर आप देखेंगे कैन नॉट फाउंड सिंबल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये फ्लो लेआउट है अपन ने इसका यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो फ्लो लेआउट किसका है, java.awt। तो यहाँ पर एस्ट्रिक, और मैंने इसे सेव किया। तो अपन यहाँ पर कई एरर देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको पता चले कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं और एरर कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर इसे एक बार फिर से कंपाइल करेंगे। तो ये जावा सी काउंटर ऐप डॉट जावा तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और इसे रन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपन को ये लेबल दिख रहा है और 3 बटन दिख रही हैं। अभी ये बटन डम्ब है, इसे सुनाई नहीं दे रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। और ये लेबल प्लस करने में यहाँ 1 होना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए, माइनस में कम होना चाहिए, स्टार्ट अगेन में वापस 0 आना चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो बटन्स हैं वो डम्ब है, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, ये कुछ काम नहीं कर रही। इसके लिए अपन ने लिसनर्स देखा था, तो लिसनर्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिसनर्स में अपन क्या करते हैं, अपन बटन्स जो रहती हैं, बटन्स में लिसनर की एक मेथड सेट करते हैं, जैसे b1.add_action listener। मतलब b1 बटन को कोई क्लिक करेगा तो कौन सा लिसनर चलेगा। तो ये अपन सब देख चुके हैं। अगर आप इसे डीप में देखना चाहते हैं तो आप पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये देखने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐड एक्शन लिसनर में अपन को क्या करना है, एक लिसनर क्रिएट करना है। एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है, एक्शन लिसनर का एक चाइल्ड बनाकर इसमें पास करना है। तो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगी लिसनर, इसका नाम होगा इंक्रीमेंट लिसनर। इंक्रीमेंट लिसनर, तो इंक्रीमेंट लिसनर अपन b1 में सेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन एक इंक्रीमेंट लिसनर बना लेते हैं, पब्लिक क्लास इंक्रीमेंट लिसनर implements एक्शन लिसनर। तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट लिसनर बनाया, और जब भी ये इंक्रीमेंट यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर मेथड अपन कॉल करेंगे, तो इस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर, इंक्रीमेंट लिसनर के अंदर अपन एक मेथड डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। तो अपन को ये मेथड बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब अपन किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपन को उसकी सारी मेथड को डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो जब भी यहाँ पर अपन कॉल करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगी। तो यहाँ पर अपन को एक एक्शन इवेंट पास करना पड़ता है, एक्शन इवेंट ई। तो ये सब ऑटोमेटिकली कॉल होगा, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन अभी के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, system.out.println, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंक्रीमेंटेड। तो यहाँ पर मैंने B1 बटन में एक लिसनर सेट कर दिया कि जब भी B1 बटन को कोई क्लिक करेगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर रन करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं जावा सी काउंटर ऐप डॉट जावा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी एरर आ रही है, तो एरर से आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्लास एक्शन लिसनर, मतलब कैन नॉट फाइंड सिंबल। यहाँ पर उसको एक्शन लिसनर नहीं मिल रहा है। एक्शन लिसनर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्शन लिसनर java.awt
इवेंट के पैकेज का है तो अपन ने इसे इंपोर्ट कर लिया, और जो एक्शन इवेंट है वो भी इसी पैकेज का है तो अपन ने इंपोर्ट कर लिया। तो अब इसे एक बार कंपाइल करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया तो यहाँ ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और इसे अपन रन भी कर लेते हैं, काउंटर ऐप। तो मैंने इसे रन किया और इसे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। तो जब आप मैं प्लस क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने प्लस क्लिक किया तो यहाँ पर इंक्रीमेंटेड मैसेज प्रिंट हुआ, जो अपन ने यहाँ system.out.println में लिखा था। तो मैं फिर से प्लस करूँगी, यहाँ पर ये खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ फिर से प्लस करूँगी, प्लस प्लस प्लस, तो उतनी बार इंक्रीमेंटेड मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इसको या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और या तो यहाँ पर अपन Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर आपका प्लस बटन में तो अपन ने कुछ लिख दिया, सिमिलरली अपन माइनस के लिए और स्टार्ट अगेन बटन के लिए भी कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अपन माइनस के लिए डिक्रीमेंट लिसनर बना लेते हैं, डिक्रीमेंट लिसनर, और यहाँ मैसेज में लिख देते हैं डिक्रीमेंटेड। और यहाँ पर स्टार्ट अगेन के लिए अपन बना लेते हैं स्टार्ट अगेन लिसनर। तो स्टार्ट अगेन में मैसेज यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट अगेन। और अपन को यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर मेथड में सब पास करना पड़ेगा दोनों बटन के लिए, B2 B3। तो B2 डॉट, एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको ज़रा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सब कुछ खुद से लिखें। तो डिक्रीमेंट लिसनर, और यहाँ पर अपन को कौन सा क्लास कॉल करना है, स्टार्ट अगेन लिसनर। तो ये अपन ने स्टार्ट अगेन लिसनर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर रन करते हैं। तो जावासी काउंटर ऐप डॉट जावा, तो ये रन हो रहा है, तो सक्सेसफुली रन कंपाइल हो गया है, कंपाइल हो रहा था, और यहाँ पर काउंटर ऐप इसको रन कर लिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने प्लस क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट अगेन तीनों चीज़ कॉल हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है देखते हैं। अपन ने सब कुछ B1 में कर दिया है, तो यहाँ B2 और B3 के लिए करना है। तो मैंने इसे फिर से कंपाइल किया एक बार, और ये सब गाइस आपको देखते आना चाहिए कि अपन से कहाँ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये आपको देखना ज़रूरी है कि अपन ने कहाँ गड़बड़ कर दी थी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने इसे रन किया काउंटर ऐप, और अब यहाँ पर अपन बटन में क्लिक करते हैं प्लस, आप देखेंगे इंक्रीमेंटेड माइनस डिक्रीमेंटेड स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पर अपन जो भी क्लिक कर रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, जब +1 में क्लिक करें तो 0 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, फिर से प्लस में करें तो 2 हो जाए, फिर से प्लस में करें 3 हो जाए, और अगर 3 है यहाँ क्लिक करें तो 2 हो जाए, माइनस होती जाए, और यहाँ 2 है तो स्टार्ट अगेन में क्लिक करें तो डायरेक्ट 0 में हो जाए। तो यहाँ से अपन को क्लोज करना है, और यहाँ पर इसके लिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन को ये जे लेबल की वैल्यू लेनी होगी कि अभी करंट वैल्यू इसमें क्या है। तो अपन को जे लेबल की वैल्यू यहाँ लेनी होगी इसके अंदर, क्योंकि ये मेथड कॉल होता है, और अपन को जे लेबल की वैल्यू लेनी है और उसको 1 से बढ़ा देनी है जब इंक्रीमेंट लिसनर कॉल होता है, ये वाला एक्शन परफॉर्म कॉल होता है। तो अपन को जे लेबल की वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले लेबल के अंदर गेट टेक्स्ट नाम का मेथड है। तो यहाँ पर लेबल डॉट गेट टेक्स्ट, तो मैंने गेट टेक्स्ट यहाँ कॉल किया, तो आप लेबल के अंदर जो अभी टेक्स्ट है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पर लेकिन आपको एक एरर दिखाई देगी। एरर क्या दिखाई देगी वो अपन देखेंगे। तो ये अपन को ये एरर ध्यान से देखनी है। तो लेबल डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये जब अपन ऐड बटन यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं जावासी काउंटर ऐप डॉट जावा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल यहाँ पर देखते हैं, वेरिएबल लेबल किसके अंदर, क्लास इंक्रीमेंट लिसनर, ये लोकेशन दी हुई है जो इंक्रीमेंट लिसनर है उसके अंदर ये वाला सिंबल लेबल नहीं मिल रहा है।
लेबल अपन ने बनाया नहीं है, बनाया तो है पर अपन ने इस क्लास के अंदर बनाया है, माई फ्रेम, वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया है। तो अपन दूसरी क्लास का वेरिएबल यहाँ पर नहीं एक्सेस कर सकते। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, तो अपन ने ये सब सोल्यूशन देख चुके हैं। जब अपन ने पढ़ा था लिसनर बटन, पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कि अपन वेरिएबल एक्सेस करने के लिए इसको कट करके यहाँ पर एज अ इनर क्लास बना सकते हैं, इसको इनर क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पर माई फ्रेम, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, माई फ्रेम ये। तो ये अपन के 3 इनर क्लास हो गए, क्लास इंक्रीमेंट लिसनर, डिक्रीमेंट लिसनर, क्लास अगेन लिसनर। तो इसको अपन नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर कट और यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर मैंने इसको नीचे पेस्ट किया। अब देखते हैं कि अपन लेबल एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अपन अभी भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया, तो आप देखेंगे कि लेबल इज नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड सिंबल लेबल। लेकिन अब लेबल कहाँ नहीं मिल रहा है, माई फ्रेम क्लास के अंदर इंक्रीमेंट लिसनर नाम का क्लास है, उसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सब ध्यान से देखना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेबल है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर है। तो ये स्कोप, इस स्कोप के अंदर बस एक्सेसिबल है, अपन इसको बाहर से नहीं एक्सेस कर सकते। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इसको अपन बाहर इसको अपन बाहर इसको बना देंगे और इसका कंस्ट्रक्टर अंदर कॉल कर देंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन अपन ने बाहर कर दिया, वेरिएबल में वैल्यू असाइन, वेरिएबल डिफिनीशन अपन ने अंदर कर दी। तो अब ये वेरिएबल सबको, जितनी चीजें हैं इस क्लास के अंदर, सबके अंदर एक्सेसिबल है। उसी तरह बटन को भी अपन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो B1, B2, B3, तो तीनों बटन को एक साथ अपन ने डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसको यहाँ से हटा दिया। नाउ अब अपन इस लेबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब एक बार अपन इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल। तो ये कंपाइल हो गया है, और इसे रन भी कर लेते हैं एक बार, रन। तो मैंने इसे रन किया और मैं यहाँ प्लस में क्लिक करती हूँ। आप देखेंगे आपको 0 वैल्यू मिल रही है कि अपन ने इस लेबल की वैल्यू एक्सेस की है। अपन जितनी बार इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको 0 की वैल्यू मिलेगी। तो अपन ने इंक्रीमेंट लिसनर के अंदर लेबल की वैल्यू एक्सेस की। नाउ जब अपन को लेबल की वैल्यू मिल गई है, तो इंक्रीमेंट में कोई क्लिक करेगा तो लेबल की वैल्यू अपन को 1 से बढ़ा देनी है। तो लेबल की वैल्यू तो अपन ने एक्सेस कर ली, यहाँ पर मैंने इसको हटाया। तो अपन को क्या करना है, लेबल डॉट सेट टेक्स्ट। तो लेबल में एक सेट टेक्स्ट नाम का मेथड है, जो अपन जो वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे तो वो लेबल में सेट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ लेबल डॉट गेट टेक्स्ट करती हूँ और यहाँ पर +1 कर देती हूँ, +1, तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगी। ये तो 0 है और ये 1 है। शायद कुछ लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, अगर उन्होंने ध्यान से पहले के वीडियोस देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं कंपाइल करती हूँ इसको और देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर लगता है मैंने इसमें सेव नहीं किया है, तो ये सब कुछ सही हो रहा है। लेबल डॉट गेट टेक्स्ट जावा सी काउंटर ऐप डॉट जावा, तो यहाँ पर सब सही हो रहा है। इसको भी कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं कि अपन ने क्या किया यहाँ पर, काउंटर ऐप। और हाँ, यहाँ पर रन टाइम में आपको एक एरर देखने को मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ अपन जब प्लस कर रहे हैं, एक बार फिर से करते हैं, काउंटर ऐप को अपन ने रन किया, तो यहाँ पर अपन ने इसको प्लस किया, प्लस, तो 0 + 1, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होता जा रहा है, एज अ स्ट्रिंग प्लस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपको 0 मिला है, 0, वो एक नंबर नहीं मिला है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू मिली है। तो अपन को उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए अपन के पास एक इंटीजर डॉट पार्स इंट है, पार्स इंट,
तो इसके अंदर अपन जो चीज़ें पास करते हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि वो एक नंबर वैल्यू हो। तो यहाँ पर अपन इसको एक नंबर में होल्ड कर लेते हैं। तो नंबर में अपन को क्या करना है, नंबर में यहाँ पर अपन को num प्लस 1, तो ये यहाँ पर नंबर आपको मिला 0, अब वो एक इंटीजर है, 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको यहाँ एक एरर देखने को मिलेगी। तो मैंने इसे यहाँ कंपाइल किया, तो ये अपन को एक एरर यहाँ दिख रही है, इंट कांट बी कन्वर्टेड, कांट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इंट को आप स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट टेक्स्ट है, सेट टेक्स्ट का पैरामीटर वैल्यू है। तो सेट टेक्स्ट का पैरामीटर वैल्यू बोलता है कि मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, ना कि एक नंबर। तो अपन यहाँ num प्लस 1 कर रहे हैं, तो एक नंबर मिल रहा है 1, लेकिन उसे अपन को एक एज अ स्ट्रिंग देना है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, प्लस एक सिंगल खाली स्ट्रिंग दे सकते हैं, जिससे ये वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर आते हैं और इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी काउंटर ऐप डॉट जावा, और यहाँ पर इसे रन करते हैं, जावा काउंटर ऐप। तो मैंने इसे यहाँ पर रन किया और यहाँ पर आते हैं, इसे मैं प्लस करती हूँ तो आप देखेंगे +1 इंक्रीमेंट हो गया है, प्लस 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 प्लस, आप देखेंगे परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक एक से वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है। और माइनस में अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अपन ने कोई फंक्शनैलिटी नहीं दी है। तो अब ये आपका चैलेंज है कि आप सिमिलरली डिक्रीमेंट लिसनर में इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें और स्टार्ट अगेन लिसनर में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो बिल्कुल इजी है, जैसे अपन ने इंक्रीमेंट लिसनर में किया है, कुछ नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। और यहाँ पर अपन फिर से इसको करते हैं, इसको यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, सेम कोड यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ये तो ये अपन ने किया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को वैल्यू सिर्फ -1 कर देनी है, -1। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो num प्लस 1 है, यहाँ पर इसको +1 हटा के यहाँ पर डायरेक्ट +1 कर सकते हैं, और यहाँ पर -1 कर सकते हैं। और तो ये, और स्टार्ट अगेन में क्या करना है, अपन को कुछ वैल्यू करनी ही नहीं है, अपन को सिर्फ लेबल डॉट सेट टेक्स्ट में 0 कर देनी है वैल्यू। ये सब करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अपन को स्टार्ट अगेन में क्या करना है कि लेबल की वैल्यू सिर्फ अपन को डायरेक्टली 0 कर देनी है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर अपन इसको एज अ स्ट्रिंग 0 पास कर देंगे। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर अपन आते हैं और इसे कंपाइल करते हैं। हो सकता है कुछ एरर आए, तो मैंने इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, ग्रेट। और यहाँ पर अपन करते हैं काउंटर ऐप, मैंने इसे रन किया और इसे अपन करते हैं प्लस। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस होती जा रही है वैल्यू, ये अपन लेबल में देखेंगे +1 से इंक्रीमेंट होती जा रही है। अगर मैं माइनस में क्लिक करूँ तो ये 1 से डिक्रीमेंट होती जा रही है, और अगर मैं स्टार्ट अगेन में क्लिक करूँ तो ये 0 हो गई, मतलब फिर से चालू हो गया एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ अपन ने काउंटर ऐप देखा। आगे की वीडियोस में अपन और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।